हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे वीडियो 2018 के एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। नमस्कार। आप सबके लगातार कमेंट्स आने लगे थे, लगातार सवाल आ रहे थे और इसमें 17-18 को लेकर के एक मई की जो डेट है जिसमें एग्ज़ाम होने की बात लगातार बहुत तरीके से चल रही है और बीच में आपने जो है नोटिफिकेशन भी उसका देख लिया और उसके बाद तमाम आप लोग के सवाल भी आ रहे थे कि क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या 18 को एग्ज़ाम है। एक तरफ आपने कहा था कि अभी 10 करोड़ रुपए पास नहीं हुए हैं और इधर जो है डेट निकल के आ गई है। तो इन सब तमाम सवालों के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे थे और हमको कमेंट आपके मिल रहे थे साथियों, आप सबके कमेंट्स मिल रहे थे। लेकिन जब तक कोई तथ्य पुष्टि ना हो जाए, किसी से बात ना हो जाए, तब तक आकर के आपको बताता क्या। आप लोग की नाराज़गी देख रहा था, कमेंट में पूछ रहे थे कि आप केयरलेस है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप जानकारी नहीं। साथियों जानकारी होनी भी चाहिए, सिर्फ व्यू के लिए आ जाएं और आप लोगों को कुछ भी बता के चले जाएं, ऐसा तो करना उचित नहीं है ना, आप लोगों के लिए भी उचित नहीं है और अपने को शोभा भी नहीं देता। आप लोगों के प्यार ने ही इतना बनाया है तो जानकारियां निकालने में वक्त लगता है। और आज कुछ अच्छी जानकारियां भी लेकर के आया हूं और कुछ थोड़ी सी निराशा भी लगेगी। तमाम सारी चीज़ें हैं लेकिन जानकारी आपके काम की होगी। आज वीडियो एग्ज़ाम जो डेट चल रहा है, आपने नोटिफिकेशन भी एक देख लिया है, उसकी क्या सच्चाई, इन तमाम पहलुओं पर बात जरूर करेंगे आपसे। इससे पहले एक आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें पैसे नहीं लगते हैं और मैं कभी भी आप लोगों के बीच में आकर के रोज़ रोज़ वीडियो बना के इरिटेट नहीं करूंगा। साथ ही कानून का चैनल है, एक आध सवाल कभी कानून की चर्चा हो जाए और हो सकता है कि उसमें से कोई एक सवाल जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए और एक नंबर मेरी तरफ से मिल जाए। बुरी चीज़ों को हम सब कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को भी देखना चाहिए, इसमें नुकसान नहीं होता है और थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप सबसे निवेदन है। देखिए बात करते हैं सबसे पहली बात कि आप सभी शिक्षित हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सभी शिक्षित हैं और आप पढ़े लिखे हैं। आप ये बताइए कि इस डेट को लेकर के कौन से ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये डेट मेंशन हुई है। पहली चीज़ तो ये है जो आपके तथ्य की बात करें। दूसरा जो नोटिफिकेशन जो आप लोग के बीच में सर्कुलेट हो रही है, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट है वीडियो की जहां पर आपको जो है वो डेट का अपडेशन हो गया है। और ये बताइए कि वेबसाइट के अलावा कौन से ऐसी माध्यम है जो आपको सटीक जानकारी दे सकती है, जहां से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखा। अब या तो हम जैसे लोग डिपार्टमेंट के अंदर जाकर के जानकारी निकाल के लाएं, जो जाते हों आते हों किसी सिलसिले में मिलते हों, तब कोई आपको बताए, या फिर कोई अधिकारी आकर के प्रत्यक्ष आकर के बोले, तब आपको मानना चाहिए वो बात। तो कुल जमा देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो होना है, तैयारी तो आपकी होनी ही चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। तो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़िए। लेकिन ये बताऊं कि ये डेट वगैरह का जो खेल होता है ना, ये कोचिंग वाले जो साथी हैं, कोचिंग में जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए है कि भाई जितना कोर्स परचेज हो जाए, तो वो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हवा दे देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अपना तो है नहीं भाई, अपना तो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए हम ऐसी बातों को हवा नहीं देते हैं। देखिए बात करते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के चीज़ें क्या हुई हैं। 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि पैसा पास नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो है ये बात सच है कि वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के UPSSC आयोग जो है वो थोड़ा सा हरकत में आ गया है। और हरकत में इसलिए आ गया है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि UPSSC जो बोर्ड है, आयोग जो है, वो ट्रेंड ट्विटर पे भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपमानित हो गए हैं। IPL में उनका जो बैनर दिख गया, तो सर वो थोड़ी हरकत में आए हैं और साथ ही जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी टेंडर निकलने वाला। तो अगर आप टेंडर निकाल रहे हैं, मतलब ये है कि आपको पैसे मिल गए हैं। देखिए हम ये बातें आपको ऑफिशियली बता नहीं सकते क्योंकि वो रिटर्न में अंदर ही अंदर जाता होगा, आता होगा। लेकिन अभी हमको पता चला कि टेंडर के लिए वेबसाइट बहुत जल्दी टेंडर ओपन करने वाली है कि एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर टेंडर रिलीज हो रहा है तो मतलब आप जो है आपकी एग्जाम जो है की प्रक्रिया लग गई है। पेपर कमेटी भी अब बन जाएगी। अगर टेंडर निकाले जा रहे हैं तो फिर आपके सेंटर से लोकेशन है। और एक चीज़ और मैं आपको समझाऊं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी तरह की चीज़ें नहीं है, टेंडर अभी अलॉट नहीं हुआ है। तो किस तरीके से मतलब 17-18 को एग्ज़ाम होगा, आज से बस एक महीना भी नहीं बचा है, तो किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि हो सकता है हवाई जहाज़ हो बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन मेरी जानकारी में डेट सुनिश्चित नहीं किया गया है आयोग के द्वारा कि वो आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करा रहे हैं। हो सकता है किसी का सूत्र मेरे से भी ज़्यादा गहरा हो और उसको ये जानकारी कहीं से मिल गई हो और वो 17-18 सर्कुलेट कर रहे हैं और वो सत्य हो। लेकिन मेरी जानकारी में साथियों किसी भी, और मेरी जहाँ तक लिंक है, जितने सक्षम अधिकारी तक से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि टेंडर निकालने जा रहे हैं, लेकिन डेट अभी तक मेंशन नहीं है, डेट डिसाइडेड नहीं है कि डेट कब होने वाली है।
तो ये समझिए कि जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया जा रहा है वो फेक है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो फेक है। और डेट को लेकर के UPSSC आयोग ने कोई डेट तय किया है, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और आयोग का कोई भी सक्षम अधिकारी इस डेट को कंफर्म नहीं कर रहा है, जितना मेरे सूत्र, जितनी मेरी पहुंच है वहां तक। लेकिन हाँ, ये पता है कि अगर टेंडर निकल रही है तो 1 से 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी में लगे हैं, तो तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन भी काफ़ी आगे निकल चुका है। और हाँ, एक सवाल और आप लोगों में से बहुत सारे साथियों का ये आ रहा था कि क्या दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर क्या उन्हीं साथियों को मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया था पहले, या सबको मौका मिलेगा, अभी वालों को भी मिलेगा। तो इसका जवाब मैं आपको बताऊं कि फॉर्म दोबारा भरना नहीं पड़ेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते उनके पास डेटा फीड हो, तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कंफर्मेशन के लिए एक फॉर्म देना पड़े, जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री में आपका एग्ज़ाम होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो साथी सोच रहे हैं कि उनको भी मौका मिलेगा, नहीं साथियों, जिन साथियों ने फॉर्म भरा था और जिन्होंने एग्ज़ाम, जिनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था उस एग्ज़ाम में, सिर्फ उतने ही साथी एग्ज़ाम दे पाएंगे, बाहर से कोई और उसमें नहीं आ पाएगा। तो ये निराशा की बात है, लेकिन ये है। और एग्ज़ाम को लेकर के अब आप 1 से 2 महीना मान सकते हैं, क्योंकि टेंडर रिलीज होने वाला है। जैसे ही टेंडर रिलीज हो जाएगा, तब मैं आकर के आप लोग को डेट और खुशखबरियां सारी बता दूंगा कि भाई आपका टेंडर निकल चुका है, अब आप लोग जान झोंक दीजिए। अभी तक टेंडर रिलीज नहीं किया गया है। कि टेंडर का मतलब होता है कि कौन सा टीम जो है, जैसे NCT करेगी या TCS करेगा, एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, कौन सी संस्था कराएगी, इसका टेंडर रिलीज होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। बाकी 17-18 की डेट को मैं कन्फर्म करने में असमर्थ हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। प्रणाम।